अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामिईन हज़रात, तबलीग जमात जो दो फ़िरक़े में बटे हुए हैं, उन दोनों फ़िरक़े की आपस की लड़ाई को कुछ देवबंदी मौलवी अपने रोटियां सेकने, अपने दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे साजिश को बेनकाब करके आवाम के सामने इसलिए ला रहा हूँ ताकि आवाम देवबंदी उलमा के मकरूह चेहरा और इनकी दुनिया की लालच, ओहदे का लालच आवाम के सामने बेनकाब हो जाए। लोग देवबंदियों की मक्कारी और गद्दारी से बचकर देवबंदियत से तौबा करें। इसलिए मैं तबलीग जमात के आपस की जो इनकी अनानियत और दुनियादारी, मौका परस्ती, ये सब मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ। आप सभी हजरात देखें, ये तबलीग जमात के जो आपस की लड़ाई है, देवबंदी मौलवी बिला वजह मौलवी साद को हसद की बुनियाद पे गुमराह कह रहा है। मैं कहता हूँ गुमराह तो तुम्हारे देवबंद के सारे अकाबिर उलमा हैं, सिर्फ मौलवी साद गुमराह नहीं है। मौलवी साद ने इस लिहाज से कोई गलती नहीं की, बल्कि गलती तुम्हारे जड़ में है, तुम्हारी बुनियाद में गलती है, जो कासिम नानूतवी, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही और इन तमाम अकाबिरीन ने नबी की शान में गुस्ताखी करके की। और मौलवी साद उन अकाबिरीन की गुस्ताखी देखकर मौलवी साद ने सीखा है। इसलिए मौलवी साद सिर्फ गुस्ताख नहीं है, बल्कि सारे देवबंदी गुस्ताख है, गुमराह है, बेदीन है। तो ये मौलवी दारुल उलूम देवबंद के बारे में कहता है कि दारुल उलूम देवबंद ने मौलवी साद पर गुमराही का फतवा दिया है, हालांकि वो कभी साबित नहीं कर सकता। दारुल उलूम देवबंद का मजबूरी, जो मैं पहले ऑडियो में बता चुका हूँ कि इनकी मजबूरी ये है कि ये इनके चंदा बंद होने का चक्कर है। और अगर ये एक गुट का साथ दे, एक फ़िरके का साथ दे, मौलवी साद का साथ दे या फिर शुरा वालों का साथ दे, तो दूसरे गुट, दूसरा फ़िरका बागी हो जाएंगे और देवबंद के ईंट से ईंट बजा देंगे, देवबंदियों का जीना महाल कर देंगे। इस वक्त देवबंद का दुश्मन खुद तबलीग जमात है, देवबंद का सबसे बड़ा दुश्मन। ये बात मौलवियों को समझ में आ रही है, लेकिन इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनको तो अपनी रोटियां सेकना है, इनको अपनी दुनिया बनाना है। मौलवी साद भी अमीर होने के लिए लड़ रहा है और शूरा वाले भी निज़ामुद्दीन मरकज़ के करोड़ों रुपया हड़पने के लिए, शूरा वाले भी ये मौलवी साद को गुमराह कह के बदनाम कर रहा है। हालांकि ये सारे ही बदनाम है, सारे ही जलील रुसवा है, और अंग्रेज़ के दौर से लेकर आज तक ये सिर्फ अपने दौलत और शोहरत के भूखे हैं। सभी हजरात से गुजारिश है, ऐसे ही अच्छे अच्छे ऑडियो देखने के लिए हमारे दूसरा चैनल है तर्जुमान अहले सुन्नत, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, आज भी बहुत बेहतरीन उसमें वीडियो डाले हुए हैं। आप सभी हजरात उस चैनल को देखें और उसको सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार सभी के मोबाइल से हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ और हमारे माली इमदाद भी करें, हमारा हर तरह से साथ दें। अल्लाह ताला आपकी जान माल में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको भी दीन का जज्बा अता फरमाए और हर गुमराही से बचने की अल्लाह ताला आपको और तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए, आमीन। हेलो, कौन? जी, मुफ्ती सैफुल इस्लाम कासिमी साहब, मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। एक दिन इल्म गायब के टॉपिक पर आपसे बात हुई थी और आपने जो भी दलाइल दिए थे उसका मैंने भरपूर जवाब दिया और वो यूट्यूब पे भी डाल दिया। हाँ, आपने सुना नहीं शायद, सुन लीजिएगा। और एक बात आपने उस दिन कहा था इल्म गायब के इनकार पर, और पहले आपने कहा कि इल्म गायब नहीं है, बाद में फिर कहा कि बाज़ इल्म गायब मानते हैं, तो वो मुअम्मा जो है खुलासा नहीं हो पाया। इसलिए मैं सोचा आज और एक बार अभी मेरे पास मौलाना मुफ्ती सैफुल इस्लाम कासिमी साहब कब बताएं, बात करेंगे आप? ज़रा टाइम दीजिए। आपने उस दिन वादा किया था कि और एक बार बात होगी आपसे, क्योंकि उस दिन 1.5 घंटा बात करने के बाद भी मुकम्मल हुई नहीं, तो हमने कहा कि चलिए आज बहुत बहुत हो गया, आप थके हुए हैं, फिर दोबारा बात करेंगे। हेलो, आपको किस में बात करना है, किस बात में बात करना है, बोलिए। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं बोलिए, आज आपको मौका दे रहा हूँ, जो मौजूद आप बोलेंगे उससे मैं तैयार हूँ। आप लोग के बेदात है ना, आप लोग बेदाती है ना, और हम लोग अहले सुन्नत देवबंदी है ना, इसी मौजूद पर बात करेंगे, ठीक है? देवबंदी अहले सुन्नत है। अच्छा, पहले
अहले सुन्नत साबित कर दीजिए, फिर हम आपको इंशाअल्लाह और बिदअत पर भी बात नहीं नहीं नहीं, करेंगे। अहले सुन्नत नहीं, अहले सुन्नत सुनिए सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, हम देवबंदी है ना, और आप लोग क्या है, बोलिए। हम अहले सुन्नत हम हैं, अहले अहले सुन्नत सुन्नत हम है, हैं, ये देवबंदी काफिर मुर्तद है। और आप हमें अगर बिदअत अच्छा। पर, पहले तो ईमान साबित करना पड़ेगा। आप जो है फिर ईमान मुर्तद है। पर, एक मिनट भाई, देवबंदी क्या है, काफिर मुर्तद है? जी, हाँ, उलमाए देवबंद काफिर मुर्तद है, ये हमारा दावा है। अच्छा, हाँ ठीक है, इसी पर बात करेंगे। चलो अभी मेरे पास वक्त नहीं है, इसको याद रखिए, ठीक है। कब बात करेंगे, टाइम असल बताइए में ताकि वक्त मुकर्ररा पर आपसे मुझे बात हो बनाना है। सके। रात के 10 बजे, साढ़े हाँ? 10 बजे कॉल करूं आज? आज मैं नहीं कर पाऊंगा। असल में मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ये वीडियो वगैरह मेरा वो मामला रहता है थोड़ा सा। वीडियो आप देखिए जनाब, रात 10 देखिए आप अल्लाह के पास भी रात जवाब 10 देना है। बंद कमरे में आप बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे खयानत होती है, बरेलवियों के ताल्लुक से या फिर सादियानी के ताल्लुक से। आप साद के मौलाना कहना साद क्या के चाह खिलाफ रहे हैं, लेकिन हाँ। आप मौलाना साद के खिलाफ खुलकर आपके उलमाए देवबंद भी बोल नहीं पा रहे हैं। अब ये सारे जो तो आपकी आप मजबूरी बोलिए ना, है। आप घास खाते हैं क्या? आपने क्या बोला है इसका मौलाना साहब के बारे में? मौलाना साहब आप के घास बारे में खा रहे हैं आपके क्या? पूरे, आपने खुद अपने चैनल पे डाला है कि पूरे आसाम के उलमा जो है सादियानी ग्रुप के साथ देने से इनकार किया है। सबने इत्तेफाकी तौर पर फैसला किया है शूरा वालों का साथ देंगे। आप शूरा जी। वालों का साथ देंगे, आपने तो ऐलान किया। आप देवबंद का बागी हो गए। फिर उलमा देवबंद ने तो कहा दोनों हक पर है, दोनों का साथ देना चाहिए। किसने आप उलमा कासिमी देवबंद का लगाते क्या मतलब है? हैं और सादियानी का आप अरे बगावत बाबा, कर रहे हैं। उलमा देवबंद का क्या मतलब है, आपको मालूम है? दारुल उलूम देवबंद तो मरकज है ना। उलमा देवबंद का मतलब आप पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उलमा देवबंद है सबका अलग अलग ओपिनियन हाँ। लेंगे, या फिर दारुल उलूम देवबंद का मेन जो है मरकज है। जैसा हमारे उलमा बरेली भी जो पूरी तो दुनिया में दारुल देवबंद ने मौलाना साहब गुमराह है बोला है, ठीक है। दारुल उलूम देवबंद ने बोला, और दारुल ने आप ये खयानत कर रहे हैं। यही तो मैं बोला, आप जो वीडियो बनाते हैं बंद कमरे में उसमें खयानत करते हैं। कोई भी कॉल करके आपसे पूछने वाला नहीं, और मैं कॉल करके, मैं बरेली भी हूँ लेकिन उसके बावजूद आपकी खयानत के बारे में मैं पूछता हूँ आपसे कॉल करके। एक मिनट, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, ये बकवास मैं अभी नहीं करूँगा। मैं आपको बकवास इंशाल्लाह नहीं, अभी क्या देखिए खयानत अच्छे करता अंदाज हूँ। में आप खयानत करें तो खयानत बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको मैंने गाली नहीं दिया। आपको मैंने नहीं कहा, आपको आप कह के बोल रहा हूँ। मैंने तू कह के नहीं बोला, तुम करके नहीं बोला। आप मुफ्ती हैं, आप माशाअल्लाह, इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि आपकी इल्मी सलाहियत अच्छी है, लेकिन आप गुमराही पर हैं। और आप जब तन्हाई में बात कर रहे हैं, बंद कमरे में वीडियो बनाते हैं, उसमें खयानत करते हैं आप इल्मी सलाहियत को सही जगह पे काम लेंगे तो आप बहुत सारे लोगों के हिदायत का जरिया बन सकते हैं, लेकिन आप गुमराही का जरिया बन रहे हैं। इल्मी सलाहियत को काम में लगाइए। मुफ्ती साहब, आप हदीस पढ़ाते हैं जी। कॉल काट के भाग गया। कॉल काट के भाग गया, ये मुफ्ती साहब है, हदीस पढ़ाते हैं, बहुत बड़े शैखुल हदीस है, लेकिन देखिए कैसी खयानत कर रहा है। ये कहता है देवबंदी। नाम क्या है इसका? इसका नाम है मुफ्ती सैफुल इस्लाम कासिमी। आसाम के ये बहुत बड़े मुफ्ती है, मणिपुर के। और अच्छा, हाँ, यकीनन मुफ्ती है ना? हाँ, यकीनन मुफ्ती है ये ना? मुफ्ती है ये। दूसरे जितने भी उलमा से आज तक मैंने बात किया, देवबंदी उलमा में ये बहुत अच्छे बासलाहियत मुफ्ती है ये, शैखुल हदीस है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आसाम के उलमा मौलवी साद का बायकॉट किया है, बांग्लादेश के उलमा मौलवी साद का बायकॉट किया, और दारुल उलूम देवबंद से मौलवी साद को गुमराह कहा। हालांकि मौलवी साद को दारुल उलूम देवबंद से गुमराह नहीं कहा अभी तक। मौलवी साद के बारे में, और सज्जाद नुमानी साहब जो देवबंद के बहुत बड़ा जो है ये लफाफा खोर मौलवी, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि लिफाफे पर जिंदगी बसर करने वाले मौलवी हैं, वो मौलवी सज्जाद नुमानी के बारे में बोला। मौलवी सज्जाद नुमानी लिफाफा खोर मौलवी ने
कहा कि दोनों हक पर है, हमें किसी के साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं है। एक हो गए इनके सबसे बड़े जो मरकजी मौलवी है, जी मरकजी मुफ्ती है पूरे देवबंदियों के, इस वक्त के जो है इंडिया का हेड यानी पीर है, बड़ा पीर है देवबंदियों का। जो पाकिस्तान का जो पीर है उसका नाम है पीर जुल्फिकर नसबंदी, और इंडिया का जो देवबंदियों के सबसे बड़े पीर है उसका नाम है सज्जाद नुमानी। तो ऑल इंडिया लेवल का सज्जाद नुमानी ने कहा कि हमें दोनों के साथ रहने में कोई हर्ज नहीं, दोनों तबलीग का काम कर रहे हैं। और अरशद मदनी जो ओम नमः शिवाय कहने वाला, ओम और अल्लाह एक है, वो अरशद मदनी वो कह रहे हैं कि दोनों के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा कोई जाति मफाद नहीं है, किसी के साथ हमारा मफाद जुड़ा हुआ नहीं है, हम दोनों के साथ काम कर सकते हैं। तो ये सैफुल इस्लाम कासिमी जो आसाम का मुफ्ती है, ये दारुल उलूम देवबंद से बगावत कर रहा है। देवबंदी कह रहा है, खुद देवबंद से बगावत कर रहा है, देवबंद के खिलाफ ये अपने मनमानी। और जो बांग्लादेश के उलमा और आसाम के उलमा जो अफवाहें फैला रहा है देवबंद के नाम से, देवबंदियों ने देवबंद की तरफ से दारुल उलूम देवबंद के वहाँ के उलमा ने सख्त इसके रद्द किया है कि हमारे खिलाफ झूठी अफवाह ना फैलाए, अपने मफाद के खातिर ये इख्तिलाफ को बढ़ावा ना दे। अब बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है देवबंदी, क्या करे, गले की हड्डी बनी हुई है तबलीग जमात मौलवी साहब। जी समझे जी। और इससे हमें बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह का फजल है। ये लोग जो गुस्ताख, नबी के गुस्ताख बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, सब पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। ऐसे ही इख्तिलाफ आपस में लड़, जैसा चंगेज खान जो है मुसलमानों के कत्लेआम किया और बाद में चंगेज खान का हशर ये हुआ कि चंगेजी और तातारी लोग आपस में लड़के मरे, काट के मरे, आपस में लड़के मरे। इसी तरह जो यहूदी लोग मुसलमानों का कत्लेआम किया, बहुत सारे नुकसान पहुंचाया, और सहाबा इकराम के दौर के बाद बहुत सारे जगह साजिश करके यहूदियों ने मुसलमानों का नुकसान किया। फिर उन यहूदियों का हशर यह हुआ कि वो आपस में लड़के तबाह हुए। हर दुश्मन को अल्लाह ताला इसी तरह बर्बाद करने के लिए उस दुश्मन को आपस में उनके अंदर इख्तिलाफ पैदा कर देता है, और उसी इख्तिलाफ से वो दुश्मन तबाह हो जाता है। अब यजीदी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ, ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत अतहर पर जुल्म ढाने वाले यजीदियों का क्या हशर हुआ। वो यजीदियों को मारने वाला दूसरा जालिम खड़ा हुआ था, मुख्तार सकाफी। मुख्तार सकाफी ने यजीदियों का सफाया किया। फिर और एक ग्रुप उठा, वो मुख्तार सकाफी का सफाया किया। इसी तरह तकरीबन लाखों कत्लेआम हुए अहले बैत पर जुल्म करने की वजह से। उन जालिमों का यह हशर हुआ कि वो लाखों कत्ल हो गए। इसी तरह ये इस वक्त के जो जालिम फिरका है, सारे मुसलमानों पर बिला वजह कुफर का, शिरक का फतवा लगाया है, मुसलमानों को दीन हक से हटाया है, अल्लाह वालों से नफरत दिलाया है, अल्लाह वालों के मज़ार से इनको दूर किया है, अल्लाह वालों के नजरियात से इनको दूर किया है, अल्लाह वालों के इख्तियार का इनकार किया है। उन खबीसों का हशर भी ये पहले 1400 साल से इस्लाम के जितने दुश्मन इसी तरह तबाह हुए, बिल्कुल उसी तरह का नज़ारा आज देखने को मिल रहे हैं। सारे सुन्नी खुश हो जाओ और खुशियां मनाओ, और सुन्नी भाई आप हमें तमाम सुन्नी एकजुट होकर, हम मुत्तहिद होकर इन दुश्मनों के खिलाफ भोले भाले आवाम को अभी बचा के रखना है। हम जितना हो सके देवबंदियों से दूर करना है, देवबंदी उलमा से और तबलीग जमात से जितना हो सके आवाम को दूर रखे। जो उनसे दूर हो गया वो कत्ल आम से बच जाएगा। और इस फिरके के बारे में फरमाया है, ये दज्जाल के साथ 70,000 लोग दज्जाल के साथ होंगे। 70,000 लोग दज्जाल के लश्कर में पहली मर्तबा शामिल हो जाएगा। दज्जाल जब जाहिर होगा, उसके जाहिर होते ही सबसे पहले 70,000 लोग दज्जाल के फौज में शामिल होगा। दज्जाल के अव्वल सफ में जो फौज शामिल होगा वो यही लोग होंगे, यही लोग होंगे। ये अभी देखिए, एक पानीपत का एक देवबंदी तबलीगी नबूवत का दावा किया, सुने उसके बारे में? नहीं, कब किया? 5-6 दिन पहले यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। 4-5 दिन पहले नबूवत का दावा किया एक
देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन देवबंदी लोग बचने के लिए आप कह रहा है कि वो पागल हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो जहनी मरीज है। हालांकि कुछ नहीं है, उसने जानबूझकर दावा किया है, ऐसी कोई बीमारी उसकी नहीं है। अच्छा भाई, कोई बीमार हो या कुछ किसी भी परेशानी हो कि नबी से इतनी मोहब्बत नहीं है, अचानक बीमार होते ही नबी से बगावत कर देगा? हाँ, कोई सोच भी सकता है कि नबी से जर्रा बराबर भी जिसके दिल में मोहब्बत हो, इस्लाम से मोहब्बत हो, वो छोटी मोटी बीमारी में, कोई भी बीमारी में फौरन वो नबूवत का ही ऐलान कर देगा? और बिल्कुल इत्मीनान के साथ, होशो हवास के साथ मुस्कुराते हुए वो शख्स मुस्कुराते हुए ऐलान कर रहा है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कह रहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ। माज़अल्लाह, आखिरी नबी होने का ऐलान कर। वीडियो बनाने वाला 2 बार रिपीट पूछा कि तुम कौन हो, तो 2 बार फिर बोला कि मैं आखिरी नबी हूँ। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और देवबंदी लोग बचने के लिए आप जितने नबूवत का दावा, एक बात का मैं खुलासा करूँ आलम रजा भाई, जितने भी नबूवत का दावा किए हैं, अल्लाह का फजल है, एक भी बरेलवी नहीं है। नबूवत का दावा करने वाले शिया और देवबंदी, शिया देवबंदी अहले हदीस। मिर्जा कादियानी भी सबसे पहले तकलीद का इनकार किया। मिर्जा कादियानी तकलीद का इनकार किया। तकलीद का इनकार करने के बावजूद मिर्जा कादियानी का निकाह गैर मुकल्लिद नजीर हुसैन दहलवी ने 5 रुपया निकाह का फीस लेकर निकाह पढ़ाया। उस वक्त नबूवत का ऐलान कर चुका था, महदी होने का दावा कर चुका था। उस दावे के बावजूद अहले हदीस का बड़ा मौलवी नजीर हुसैन दहलवी ने उसका निकाह पढ़ाया। हकीकतुल वही नाम की किताब है, मिर्जायूं की किताब है। मिर्जा का निकाह किसने पढ़ाया, उसमें टोटल तफसील लिखा हुआ है। मिर्जा का निकाह नजीर हुसैन दहलवी ने पढ़ाया। और सबसे पहले वह हनफी होने का इनकार किया, गैर मुकल्लिद हुआ। फिर गैर मुकल्लिदियत से बाद में महदी होने का दावा किया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया। बाद में फिर आलमी नबी होने का इनकार किया। फिर आलमी नबी होने का इकरार किया। पहले उसने कहा कि मैं जिल्ली नबी हूँ, बुरूजी नबी हूँ। बाद में फिर कहा ओरिजिनल नबी हूँ। कभी कहा उसने कि वो अल्लाह की बीवी है। कभी उसने कहा कि मुझे हैज आता है। उसके 60 दावे हैं अलग अलग। वो भी पहले गैर मुकल्लिद बना। अब जितने भी नबूवत का दावा करने वाले हैं, मिर्जा कादियानी, मुख्तार सकाफी शिया था, और फिर मिर्जा कादियानी अहले हदीस गैर मुकल्लिद था। और उसके बाद ये शकील बिन हनीफ कौन था, तबलीग जमात में 40 दिन 4 महीना लगा के फिरता था। बिहार का दरभंगा का है वो 4 महीना वक्त लगाया था। दिल्ली में मरकज निजामुद्दीन के करीब में एक जगह रहता था। वो मोहल्ले में गुमराही फैलाना शुरू किया। फिर तबलीग वालों ने उसको वहां से इज्जत के साथ वहां से निकाल दिया। जब उसने वहां नबूवत का दावा किया और गुमराही फैला रहा था, उसी वक्त उसका काम वहीं पे खात्मा कर देना चाहिए था ना, उसका पत्ता साफ कर देना चाहिए था। लेकिन देवबंदियों ने उसको बढ़ावा दिया। अभी भी जिस इलाके में वो बसा हुआ है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद इलाका, वहां पर भी तबलीग वालों ने ही सबसे पहले साथ दिया। तबलीग वाले ही उसके साथ जुड़े हुए हैं। और शकील बिन हनीफ के फेवर में, उसके चक्कर में बहुत सारे जो भी आवाम फंस रहा है, सब के सब टोटल देवबंदी। शकील बिन हनीफ है ना, वो देवबंदी था। देवबंदी से कादियानी बना, नबूवत का दावा किया। अभी ये पंजाब का पानीपत का और एक जने नबूवत का दावा किया। इसी तरह ये आज जो जितने भी एक्स मुस्लिम हो रहा है, जितने भी मुर्तद हो रहा है, कादियानी हो रहा है, यहाँ तक के तारिक जमील पर भी खुद देवबंदी के मंजूर मेंगल ने कहा कि तारिक जमील कादियानियों का एजेंट है। मुंह मांगा इनाम दूंगा, तारिक जमील एक मर्तबा कादियानी का रद्द करके बताए। तारिक जमील कभी कादियानी का रद्द नहीं कर सकता। तारिक जमील कभी भी कादियानी का रद्द नहीं करता, क्योंकि कादियानी का रद्द करेंगे तो अफ्रीका जाने का, यूरोप जाने का वीजा नहीं मिलेगा। ये अल्लाह और रसूल के मोहब्बत नहीं है, इनको दुनिया घूमने से मोहब्बत है। इनको सारी दुनिया घूम घूम के चंदा वसूल करना है। इस वजह से ये कादियानी का रद्द नहीं करता। ऐसे वीजा पर पेशाब कर देना चाहिए। हमारे उलमा कहते, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब फरमाते हैं
कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाने का मौका ना मिले, उम्रा करने का भी मौका ना मिले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं का वीज़ा मुझे ना दे, लेकिन मैं हर बातिल फिरके का रद्द करूँगा। खोलकर डंके के चोट पे हमारे उलमा इजराइल के खिलाफ बयान करते हैं, यहूदियों के खिलाफ बयान करते हैं, ईसाइयों की शरारत के खिलाफ बयान करते हैं, आले सऊद की शैतानियत के खिलाफ बयान करते हैं, कादियानी के, राफजियों के, हर बातिल फिरके को आईना दिखाते हैं, डंके के चोट पे हक बयानी करते हैं। यही हमारी हक्कानियत की अलामत है। जो हक जमात होता है, 1400 साल के हर जमाने में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि को कोड़े मारे गए, क्यों? हक बयानी करते थे जालिम के सामने। अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि जेल में शहीद हुए, क्यों? हक बयानी करते हुए। हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ दिए गए, हजरत इमाम बुखारी जेल में शहीद हुए। हर बड़े उलमा और उन्हीं उलमा के वारिस डॉक्टर अशरफ हसीब जलाली साहब, और इसी तरह हमारे इंडिया में सलमान अजहरी साहब, ये सारे उलमा हक बोलते हैं। और देवबंद के उलमा कभी हक नहीं बोलेंगे। पूरे पब्लिक लड़ के मर जाओ, कट जाओ, गल जाओ, सड़ जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन देवबंदी हक बोलकर बचाएगा नहीं। देवबंदी हमेशा पब्लिक को लड़ाने का काम करता है। देवबंदी उलमा हक को छुपाता है, और इनके अवाम के दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नहीं है। इस वजह से तो ये नबुवत का दावा कर रहा है इनके अवाम। हमारा एक भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बरेली भी इस तरह के फितना खड़ा नहीं किया, और हर फितने का हम मुकाबला करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम समझे, हक समझ में आया तो हक रास्ते पर आ जाए, और ना एक दिन बहुत अफसोस करना पड़ेगा। आप अगर हक जानते हुए भी बातिल का साथ दे रहे हैं, गुमराह लोगों का साथ दे रहे हैं, सिर्फ ज़ाहिरी नमाज रोज़ा देखकर आप उनके बातों में उनके बहकाऊ में आ रहे हैं, तो अल्लाह के पास आपको मुंह दिखाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हमारा काम पहुंचाना था, हम खोल खोल कर हक बयानी करते हुए बातिल के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे। हमारे आवाज़ पे जो लब्बैक कहेगा, जो हमारा साथ देगा और जो हमारी बातों को सपोर्ट करेगा, दूसरों को पहुंचाएगा, वही कामयाब होगा। हर फिरके में जो उलमा है, हर फिरके वाले उलमा हक नहीं बोलते। हक बयान जो करते हैं वही हक जमात है। अहले हदीस अगर हक बयानी कर रहा है, अहले हदीस बताओ, एक अहले हदीस मौलवी बताओ जो आले सऊद की गुमराही के खिलाफ बयान किया हो। आले सऊद, सऊदी के किंग सलमान ने मदीना शरीफ में सलमान खान को बुलाकर नचाया, डांस पार्टी रखा। मदीना शरीफ में सरकार के शहर में स्मृति ईरानी को बुला के प्रोग्राम कराया। बताइए, आज तक कोई काफिरा मदीना शहर में आई? स्मृति ईरानी को मदीना में बुलाया। इसके खिलाफ कोई आलिम ने आवाज़ उठाया, अहले हदीस के मौलवी ने? क्योंकि आवाज़ उठाओगे तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा। तुमको मदीना में वहाँ के रियाल का मतलब है, नबी से कोई मतलब नहीं। तुमको नबी से मोहब्बत नहीं है, तुमको रियाल की मोहब्बत है। तुम जिस दिन सलमान के खिलाफ, किंग सलमान के खिलाफ तुम बोलोगे, तुम्हारा वहाँ से दाल रोटी बंद हो जाएगा, नजराना और तुम्हारा ज़कात फितरा बंद हो जाएगा। ये डर है तुमको। लेकिन हमारे उलमा ने आवाज़ उठाया। वहाँ पर क्लब खोले जा रहे हैं मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में। वहाँ पर जुआ का अड्डा खोला जा रहा है, शराब बिक रही है, खिंजीर बिक रहा है, यहूदियों के अड्डे बनाए हैं, ईसाइयों के वहाँ इजराइल का और इजराइल का एम्बेसी खोले हैं, अमेरिका का, बरतानिया का, यहूदियों का एम्बेसी खोले हैं। उसके खिलाफ कोई भी अहले हदीस, कोई भी देवबंदी आवाज़ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि इनको वहाँ से ज़कात फितरा मिलता है। हम इंडिया के गरीब लोगों के ज़कात फितरे से हम मदरसा चलाते हैं। हमको सऊदी के ज़कात की ज़रूरत नहीं है। हमारे मदरसे में 10 आलिम बने साल में काफ़ी है। उनके लाखों आलिम बन रहा है उनके मदरसे में। वो लाखों आलिम अगर झूठ बोलकर, हक छुपाकर, हराम खाकर आलिम बन रहा है, उनके लाखों आलिम का मुकाबला हम इंशाल्लाह हमारे 10 आलिम करेंगे। क्या? हाँ, हेलो, आपने फोन किया था? जी हाँ, कॉल लगाया था आपको। हाँ, कॉल लगाए थे कि ये नंबर इससे पहले मेरे मोबाइल में था, मौजूद था, तो मैं थोड़ा ये नंबर सेव भी था आपका, तो मैं सोचा कि आपसे बात करूं। मैं, आप कौन है? आप
मैं नागपुर से मोहम्मद आलम रजा इस्माइली बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने क्यों फोन किया? आपने जल्दी बोलिए, मैं जरा बिजी हूँ। नहीं तो कुछ समय दीजिए, फिर जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब क्या बात ये करना था कि आप किस मसलक से ताल्लुकात रखते हैं। कोई वजह होगी ना, आप मुझसे हाँ वजह है ना, जैसे कि होते ना कि दौरे हाजरा में ऐसे ऐसे फिरके पाए जाते हैं, जैसे कि कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई राफजी है, कोई खारिजी है। आप ये बता दीजिए, आप ये बताइए, आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? नहीं, अगर आप अपना मसलक बताएंगे तब तो मैं बताऊंगा ना, उसके हिसाब से बात होती है ना। पहले मसलक तो बता दिया, आप किस मसलक से ताल्लुकात रखते हैं। मसलक को भाड़ में रखो। माशाअल्लाह। जितने बरेलवी हैं उनके सामने सारा कुरान, लोहे महफूज में जो कुरान लिखा है उसको भी उठा करके ले आ जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी अगर दोबारा पैदा कर दे खुदा ना खास्ता, और हमारे नबी बरेलियों से कहे कि तुम्हारा मसला गलत है, तो बरेलवी ऐसी कौम है वो कहेंगे अल्लाह के नबी आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप अपना मसलक पहले मुतय्यन करें ना भाई। अब इस तरह मसली होती है ना, आपने मसलक बताया भी नहीं, अब इस तरह के हरकतों से याद करेंगे तो कैसे चलेगा। सुन तो ले मेरे भाई, सुन तो ले मेरे भाई, मैं सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, अहलुल सुन्नत वल जमात में से हूँ, इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हूँ, इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हूँ, अबू हनीफा का पैरोकार हूँ। अच्छा, बस ये फुरूई मसला में या अकायद में जो इमाम आज़म का अकीदा था कि हुजूर अपने कब्र अनवर में जिंदा है, हुजूर बाख्तियार है, तो इमाम आज़म का अकीदा लिया जाएगा ना। उन के पट्टे सुन तो ले गधे। शुरुआत में इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हूँ, अक़ायद और नज़रियात में अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनके अक़ायद और नज़रियात शरह अक़ायद में लिखे हुए हैं, शरह अक़ायद में। जी हाँ, आप बोले। हसन अशअरी का मैं वो हूँ, उसूल में उनका मुतक़िद हूँ, उसूल में। अच्छा, उसूल में। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अपना अकीदा अपने अगर मुतय्यन करते जाते रहता रहता ना, क्या चीज? जैसे हुजूर अपने कब्र अनवर में जिंदा है या नहीं है, हुजूर बाख्तियार है या नहीं है, हुजूर से मदद तलब कर सकते या नहीं कर सकते, मेरा जानने ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं जवाब देने से पहले तुमसे एक बात पूछता हूँ। नहीं देखिए, सवाल को सवाल नहीं कीजिए, जवाब दे दीजिए आप। सुनो, तुम्हारे मुताबिक तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं आलिम हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तुम जो मुझसे बोलोगे है, अगर आलिम है तो आप मुझसे उसी तरह बात कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। मैं आपसे आलिमाना अंदाज में बात करूँ, भले आलिम नहीं हूँ, तुम जो बोलने के लिए इतनी बात कीजिए ना। इस तरह आप कह रहे हैं कि मैं आलिम हूँ, आलिमाना अंदाज आपका नहीं लग रहा है, इल्मी बात कर रहे हो तो मैं करने के तैयार हूँ। एक मिनट अगर चुप रहोगे ना तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। जैसे तो आप ही बोल रहे हैं, हम तो आपको बस मुताला कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं आपका। मैं ब्लैक लिस्ट में डाल रहा हूँ, ब्लैक लिस्ट इस वजह से कि तू सुन नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, बोले। तैयारी नहीं है ना, बोले, आप बोले, ठीक है आप बोले। अब आलिम नहीं लग रहे मैं अंदाज से, बोले आप। फोन काट दूं, ब्लैक लिस्ट में डाल दूं, या सुनोगे मुंह बंद? ये आलिम वाला अंदाज ही नहीं लग रहा। आप बोले, मैं बोल रहा हूँ, बोले बाहर में जा, तुझे मैं ब्लैक लिस्ट में डाल रहा बाहर चल। बस यही है, तुम जैसे ये उस दिन आपने किताब को झुटलाया, किताब लिखने वाले पर लानत भेजा, और बाद में वो किताब मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया। किताब का मैंने फोटो पूरे सिया को सबक 3-4 पेजेस उस दिन अपलोड किया मैंने यूट्यूब पर, देख लेना ये कितने बड़े झूठे हैं। कर दिया है, हरामी ने कॉल कर दिया। फिर कॉल लगाओ इसको, कॉल लगाओ। ये नंबर बिजी, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, चलिए बात नहीं करेगा, ये बात करने के लायक नहीं है। चलिए देखिए मसला, मुझे ठीक है, मसला आपसे पूछ लेता हूँ मैं। पूछिए, क्या मसला है? मसला ये है कि हमारे गांव में एक लड़की की शादी है। हाँ। तो वो जैसे ज़कात वगैरह जो दी जाती है, हाँ। तो वो जैसे होता है ना, शर्म लगता है किसी को ज़कात देने में, तो क्या बगैर बताए हुए किसी से लेके क्या मैं उसको ज़कात दे सकता हूँ शादी में? हाँ, अगर मुस्तहिक है और गरीब है, सैयद नहीं है, जी, तो उसको बगैर बोले भी दे सकते हैं। जी, वो गरीब तो है, गरीब है जो बोला गया था। जी, गरीब है, और मुझे बोला गया था हजरत की, जैसे कि कुछ शादी में मदद वगैरह करने के लिए मुझे बोला गया था। हाँ। समझे हजरत? तो मैं सोचा कि देखिए मेरी हालात अभी सही नहीं है, मेरी बच्ची की भी तबीयत खराब हो गई, तो सोना वोना देने के बाद था 15-20 हज़ार की, तो मैं जो भी होगा मैं कर दूंगा। तो मैं ये बात जानना चाह रहा था कि अगर ऐसा रहेगा तो कोई ज़कात वगैरह दे, तो क्या मैं उसको लेके दे सकता हूँ? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपको ज़कात दे और आपको बोले कि किसी को ज़कात मुस्तहिक को दे दो, और जो जिसकी शादी हो रही है
वो गरीब है। और शादी में जो है देखिए बहुत सारे शादी कर रहे हैं, गरीब है फिर भी कर्ज लेके धूमधाम से शादी कर रहे हैं, बारातियों को खिला रहे हैं। ये सब फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। फजूल खर्ची शादी में बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं बल्कि बेरोजगार है समझो, उसको बेरोजगार है, उसको कहना भाई तुम रोजगार कायम करो, कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू करो, इसलिए मैं तुमको मदद कर रहा हूँ। मदद बोल के दे। उसको ज़कात बोलने से अगर उसको ऐसे बेइज्जती महसूस हो रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो उसको बोलना जरूरी नहीं। आपको बोलने से ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़कात के मुस्तहिक को देने से ज़कात अदा हो जाएगी, चाहे आप बोल के दे या ना बोल के दे। समझ में मसला? एक मसला क्लियर। हाँ, एक मसला क्लियर ये है कि जो भी ज़कात का मुस्तहिक है, गरीब है, मजबूर है, कोई भी है, उसको आप बगैर बोले ज़कात दे सकते हैं। भाई ये पैसा रख लो, ज़कात की नियत हो सिर्फ ना। हाँ, आपके दिल में नियत हो तो बस कबूल हो गई, ज़कात हो गया। और उसको बोल के देना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपने गरीब समझ कर दिया और वो गरीब नहीं है, मालदार है, तब तो ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन आपको कन्फर्म है, गरीब है जी, आपको बिल्कुल कन्फर्म है गरीब है, पहचान है जी, वो रिलेशन में ही होगी। हाँ। क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है। उनकी माँ दिल्ली में काम करती है, बैग वगैरह में, दिल्ली में कंपनी में। हाँ। तो उनके पास पैसे की हाजत है और शादी है, ईद बाद शादी है। तो मुझे बताया तो मैंने बोला था बहुत सारे भीख मांगने की जो पेशावर भीख मांगने वाले हैं, जैसे उनके बहुत पैसे वाले हैं लेकिन मांगने की आदत है, और वो रमजान महीने में लोगों को धोखा देने के लिए भीख मांगते हैं और उनको लोग मालदार होते हैं लेकिन लोग उनको गरीब समझकर देते हैं। तो ऐसे की ज़कात अदा होती नहीं। आप पहचान वाले को दे, जिसको पहचानते हैं और उसके हालात से आप वाकिफ है, बंदा गरीब है, मजबूर है, उसको ज़कात दे। चाहे शादी में अगर वो फजूल खर्ची भी कर रहा है तो उसका गुनहगार तो वो होगा, लेकिन आप उसको बोल कर दे भाई आपको कुछ मदद मैं कर रहा हूँ, आप रोजगार कायम करो, कोई बिजनेस कायम करो, आप रोजी रोटी कमा के खाओ, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो हुजूर जैसे कि मान लीजिए कि मैं दे दिया, जैसे मैं बोले वादा कि मैं सोना दे दूंगा 10,000 15,000 का दूंगी, तो वो तो ऐसा सोचिए कि मैं ही दिया हूँ, हालांकि वो ज़कात के पैसे का, तो इसमें कोई ये वाली बात, तो दिक्कत वाली बात नहीं आता, तो हो जाएगी ना जी। जैसे मैं उनको बोल के रखा था कि मैं आपकी शादी, लड़की की शादी में ये दूंगा, मैं अपने रिलेशन में है, तो मैं बोला था कि 10-12,000 15,000 का जो सोने का रॉकेट वगैरह जो होता है ना गले का, तो मैंने बोला था कि दे दूंगा। हमारा हालात क्या हुआ कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई, तो हालात मेरी बिगड़ गई, तो मैं ये उनको तो बताऊंगा तो खराब लग गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ज़कात, जैसे मुझे ज़कात का पैसा रमज़ान में आते कोई देते हैं किसी को देने के लिए, जैसे कि मैं आपको दे दिया, मदरसे में आप देते हैं, तो वो मुझे देते हैं देने के लिए, तो मैं ये उनको दे सकता हूँ ना? उनको दे सकते हैं। जैसा आपको किसी ने आपको ज़कात दिया है कि आप किसी और को दे दो, मदरसे में दो, या जिसको आप मुनासिब समझो उसको दे दो, तो आप जो मुस्तहिक है उसको दे सकते हैं, और उसको बोल के बगैर बोल के भी दे सकते हैं। ये जानना था कि इसका वकील तो मैं हो जाऊंगा ना हुजूर। हाँ, तो अगर नाम में वकालत कर सकता हूं। आपने सही आदमी को दिया तो आपको उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर से उतर गई। आप सही आदमी को देना चाहिए। हाँ जी, सही आदमी जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है, यही बात याद रखिए। मेरी बात एक बार और समझ लीजिए कि मैं ऐसा नहीं मैं गुनाहगार बन जाऊँ। समझ में आया मुझे? गरीब है, आ जाना, इसलिए कि वो गरीब है, उसकी माँ जैसे कि उनकी एक लड़की की शादी हो गई, एक लड़की की बच्ची है, तो कर्ज वगैरह लेके शादी कर रही है, या गांव में जो 3-4% ब्याज होता है, ब्याज में लेके शादी कर रही है। तो मैं उन्होंने बोला था उसको दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए मतलब मुस्तहिक ज़कात तो है वो, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मुस्तहिक ज़कात है, उनको भी जरा दीन समझाए कि भाई ब्याज लेके गुनाह का काम मत करो। हाँ, कम पैसे में शादी करो, आसान खर्चा करो और ज्यादा फजूल खर्ची मत करो, जितनी सादगी से हो सके, जितना मुमकिन हो सके कम से कम खर्चा करो। गांव वगैरह में कैसा रहता है कि लड़की वाले तो मान जाते, लड़की वाले तो सोचते ही है कि मैं जितना कम से कम हो जाए उसमें लिपटा लूँ, मगर क्या लड़के वाले के अंदर ज्यादा तो होती ना कीड़ा होता है, वो लोग नहीं मानते इस बात को, इसलिए मजबूरन लड़की वाले क्या करते हैं, वो लड़की देने की रहती है जरूरत है तो उनको देना पड़ जाता मजबूरन। जो दूसरे को मजबूर करे, मजबूर करने वाला जालिम है, जुल्म का गुनाह
जैसा बाराती लड़के वाले कहते हैं भाई हम 100 आदमी का बाराती लेके आएंगे, 500 आदमी का बाराती लेकर आएंगे, तो बिल्कुल जालिम है। अल्लाह के पास उनके हिसाब होगा, बहुत सख्त हिसाब होगा, अजाब होगा। और ऐसी शादी में बरकत नहीं होती, फिर जिंदगी भर रिश्तेदार आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि ऐसी शादी बेबरकती होती है। लड़की वाले की तरफ से दिल से बद्दुआ करते हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है, इतना गुनाह का काम किया जा रहा है, इतना फजूल खर्ची किया जा रहा है। तो फजूल खर्च बहरहाल हम अगर किसी को दे रहे मजबूर हैं तो हमारे ज़कात तो अदा हो जाएगा, लेकिन वो मजबूर तो फजूल खर्ची अगर वो कर रहा है, उसको देने से पहले हम फजूल खर्ची के खिलाफ भी हमें समझा दें, भाई फजूल खर्ची करना इतना बड़ा गुनाह है, समझा दें। इसी पर एक मसला ये है, इसको भी सुन लीजिए आप। जैसे कि मैंने कहा था कि सोना दे दूंगा, और एक मसला ये आता है कि उसको मुस्तहिक ज़कात है तो उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं खुद खरीद के दे रहा हूँ, तो इसमें मालिक बनाना नहीं हुआ, तो इसका क्या है, उसको दे सकते हैं ना? सोना खरीद के तो दे सकते हैं ना? सोना भी तो एक माल है, और माल की मिल्कियत, जब सोना ने आपने खरीदा, सोना खरीद करके जिसको दे रहे हैं उसको मालिक बना दिया, भाई ये इसका मालिक तुम हो। जी जी। हाँ, वो महर अदा करने के लिए वो सोने के जेवर लड़की को दे दे, भाई महर मेरी तरफ से महर है, महर अदा कर दे। ये वो ऐसा तो भी करने से कि मैंने उनको दिया हूँ, हालांकि मैं नहीं दे रहा। कोई हर्ज नहीं, कोई भी जैसा जिसने आपको दिया है वो अपना नाम छुपा रहा है, क्योंकि उनको इखलास है कि अल्लाह के राह में देना, दिखा के देना नहीं, छुपा के देना चाहिए। जिसने आपको दिया उसने तो अपना नाम छुपा के रखा है, और आप वो लेने वाला समझ रहे हैं, आप दे रहे हो, तो भी कोई हर्ज नहीं है सबको। जैसा मुझे जानना था इसमें भी और एक अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह की रहमत है, सदका देने वाले अगर 100 आदमी के हाथ में जा रहा है, जैसा मिसाल के तौर पर जो अली भाई आपके साथ में है ना, अली भाई ने आपके हाथ में दिया, आपने मेरे हाथ में दिया, मैंने अपने मदरसे के बड़े मौलाना के हाथ में दिया, बड़े मौलाना ने खजांची के हाथ में दिया, ये 5 लोग है ना, एक के हाथ में से दूसरे के हाथ में गया, सबको ज़कात देने का सवाब मिला। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है। इसलिए जिसने आपको दिया उसको भी पूरा ज़कात देने का सवाब मिलेगा, और आपने दूसरे गरीब को दिया उसको भी ज़कात देने का सवाब मिलेगा, सबको सवाब मिलेगा माशाअल्लाह। और ये बात है कि चलिए वो तो मैं अच्छा हुआ, जैसे कि 2-3 लोग हैं जो देते हैं, हाँ। तो मैं उनको बोल सकता हूँ ये वाली बात कि हाँ आप जैसे किसी लड़की की शादी है, आप ज़कात मुझे ही दे दीजिएगा ताकि मैं उनके तक पहुँचा दूँ, तो ये भी जायज़ है, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी नहीं, दिक्कत नहीं है। आप मालिक, आप भी अगर मुस्तहिक ज़कात है, आप मालिक बन सकते हैं, आप मालिक बनकर फिर उनको आप शादी के लिए दे सकते हैं। लेकिन शादी में देते वक्त खास करके ताकीद करना ज़रूरी है, फजूल खर्ची ना करे, फजूल खर्ची ना करे, बहुत समझा के ताकीद करके दे। जी उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, फजूल खर्च इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए कि 15 लोग ही बाराती आ रहा है, और कुछ खर्चे वगैरह उनके है, तो मतलब कि सोना वगैरह देने की बात हुई थी। कोई जैसा होता है ना कि आपने कुछ दे दिए, उन्होंने कुछ दे दिए, उन्होंने कुछ दे दिए, तो लड़की का जो कुछ कमी होती है वो पूरा हो जाता है सोना वगैरह का। तो ऐसा बात था, तो मैंने भी बोल दिया नहीं ठीक है, ऐसा रहेगा तो मैं भी दे दूंगा, ऐसा बात था। जी 15-20 तो अपने घर में ही होते लोग, है ना, 15-20 है। 15-20 घर में, एक घर में तो चाचा ताया और घर के अफराद भी 15-20 हो जाते हैं खुद ही, और जरूरी 15-20 में जो जिम्मेदार हजरात हैं सब मिलके, इतना 15-20 आदमी को दावत करना कोई बड़ा फजूल खर्ची नहीं है। लेकिन वो 100-50-200 आदमी पूरा गांव को दावत देना, ये बिल्कुल फजूल खर्ची है, चाहे मालदार भी हो, फिर भी ऐसे निकाह करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, फजूल खर्ची ही है। जैसे मान लीजिए उनका घर जलालपुर है, जलालपुर नाम सुनोगे बिहार में? हाँ, जलालपुर उनका गांव है, हमारे गांव से हमारे घर से शादी कर रहे हैं, इसलिए ताकि गांव वाले को खाना खिलाना ना पड़े, क्योंकि इन चीज़ खिलाने की क्या है कि वो ताकत नहीं है, उनकी माली हालात बहुत ख़राब है, तो वो सोचे कि हमारे घर से करेंगे तो गांव वालों को खिलाना नहीं पड़ेगा, वहाँ से करेंगे तो खिलाना पड़ेगा, तो ऐसी की माली हालात खराब है कि हमारे घर से शादी कर रहे हैं। जी अच्छी बात है, तो ऐसे गरीब की मदद करनी चाहिए, मदद करें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप माशाअल्लाह बहुत फिक्रमंद हैं, हमारे मदरसे के लिए भी आप मदद करते हैं, अल्लाह ताला आप और दूसरे दोस्तों से मदद कराते हैं हमारे मदरसे के लिए। अल्लाह ताला आपको, आपके दोस्तों को, जो भी आपको मदद करते हैं और आपके ज़रिए से हमें मदद मिलती है, सबको अल्लाह ताला जान माल में बरकत दे, सबको अल्लाह ताला परेशानी से हिफाजत फरमाए।
अल्लाह ताला और सबको मेरी हमेशा बच्ची की खुश दुआ रखे। कीजिए हुजूर, मेरी बच्ची हमेशा बीमार रहती है, अल्लाह बुखार ताला वगैरह शिफा रहता अता फरमाए, आपकी बच्ची को है। अल्लाह आमीन ताला आमीन सुना आमीन। तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफा अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए, उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व जी रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम।